रीझ जाएंगे। इस तरह से कथा का आनंद लें। और कथा में जब मैं खुद पढ़ती हूँ तो मैं खुद रीझ जाती हूँ कि वाह प्रभु, क्या आपने लीला रची है। इसी तरह से मैं प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो आप लोग इसी तरह से लाइव वीडियो में भी जुड़ते रहें और शॉर्ट भी डालती हूँ, शॉर्ट में भी जुड़े। और इस तरह से ब्लॉग वाली वीडियो जो है ये कथा की, इसमें आप लोग ज़रूर अपना योगदान बनाएं। और इसी तरह से मेरी जितना मतलब मेरे चैनल पे जितनी भी वीडियो हैं जो भी मैं डालती हूँ सारी भगवान से रिलेटिव ही होती हूँ। तो मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है, ये सब प्रभु की कृपा है कि मैं आप लोगों के सामने ये सब बातें शेयर कर सकती हूँ, करती भी हूँ। तो मैं प्रभु से बस इतना ही बोलती हूँ कि हे प्रभु, आप अपनी कृपा दृष्टि मेरे पे बनाएं और मेरे दिल में विराजमान हो कि कथा के वक्त अगर मैं कुछ भूलूं या कुछ भी, मुझे संभालना। और ये कथा मैं नहीं कर रही हूँ, आप ही सबके सामने प्रेजेंट कर रहे हो। तो मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं कथा सुना सकूं। तो मैं अपनी राधा रानी और कान्हा जी से बस यही विनती करती हूँ कि प्रभु, मुझे ये कथा कहने का जो अवसर आपने दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप मुझे मेरे साथ बने रहें और कथा मैं जब भी पढ़ूँ तो आप मुझे मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। तो इसी तरह से आप लोग कथा सुनते रहें। और आज का कथा बहुत आनंदमय है, कथा आप लोग सुनिए। तो गोकुल में एक प्रभावती रहती थी, नाम की गोपी थी वो, प्रभावती नाम की गोपी थी, वो रहती थी। तो गोपी ने कहा कल कन्हैया को मैं पकड़ूंगी। मतलब रोज सब माखन चोरी कर करके खाते थे, तो कहती हैं आज मैं कन्हैया को पकड़ूंगी, कल पकड़ लूंगी। यशोदा मैया ने कहा है उसको पकड़ करके ले आना, फिर उसको मैं थोड़ी सजा करूंगी, सजा दूंगी थोड़ी बहुत। रोज उनके घर पे सजा पहुंची रहती थी कि आज कन्हैया ने ये करा, आज कन्हैया ने मेरे साथ वो करा। ऐसे पूरी गोपियां जो है शिकायत ले लेके मैया के पास पहुंचती हैं। और किस लिए पहुंचती हैं? ताकि कन्हैया की छवि देख सके और आनंद उठा सके। इस तरह से उनके भाव होते थे गोपियों के। तो मैया ने कहा कि ठीक है, पकड़ के ले आना, तब मैं सजा दूंगी उसको। तो फिर उसको मैं थोड़ी बहुत ही सजा दूंगी, वह ना बोल सके, नहीं उसके मुख से माखन लगा हो, ऐसे बाल कृष्ण को पकड़ करके ले आओ। अब यशोदा मैया ने कहा कि जब पकड़ के लेके आना जब उसके मुख में माखन लगा हो, ऐसे ही मत पकड़ के लेके आना। जब वो माखन खाया हो, माखन लगा हो, तब मैं जानूंगी कि तुम्हारे घर में कन्हैया ने चोरी करी है, तभी पकड़ करके लेके आना। प्रभावती ने प्रतिज्ञा करी है, प्रतिज्ञा करी कि मैं कन्हैया को कल पकड़ लूंगी, कल पकड़ लूंगी। अब प्रभावती ने अपने मन में अब जाल बुनना शुरू कर दिया कि किस तरह से कान्हा जी को पकड़ना है। प्रभावती जाने लगी, तब मार्ग में श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। हे प्रभावती, हे प्रभावती। प्रभावती ने देखा मुझे कौन बुला रहा है, देखा कन्हैया है। अब प्रभावती जा रही हैं तो प्रभावती के तो मन की बात तो प्रभु जान ही गए थे, तो उनको चिढ़ा रहे, हे प्रभावती, हे प्रभावती, हे प्रभावती। अब जब प्रभावती ने मुड़कर देखा, प्रभावती ने कहा मैं बड़ी हूँ, मुझे काकी कहने में तुम्हारा क्या जाता है। तो प्रभावती कह रही है कि अरे मुंह से काकी बोल लो, मैं गोपी हूँ तो मुंह से काकी बोल लो, मेरा नाम लेके क्यों बुला रहे हो, मैं तुमसे बड़ी हूँ। तो मेरे मन से मुझे बुलाता है, मेरे नाम से तुम मुझे बुला रहे हो, मुझे काकी क्यों नहीं बोल पा रहे हो, काकी तो बोल दो मुझे। 5 वर्ष का बच्चा है, तुम क्या समझते हो मैं बड़ी हूँ। बालकृष्ण ने कहा तुम कहने काहे की बड़ी, तुम्हारे बाप का मैं काका लगता हूँ, तुम्हें काकी कैसे कहूँ। कृष्ण भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारे बाप का तो काका लगता हूँ, मैं तुम्हें काकी कैसे कहूँ। तो इस तरह से प्रभावती अलग से मतलब अपने ही धुन में हो जाती का, पता नहीं कैसे बालक है ये जो मुझे बोल रहा है। जब मैं इसे कह रही कि मेरा नाम लेके मत बोलो, मुझे काकी बोल लो, तो कह रहा है कि मैं तुम्हें काकी क्यों बोलूं, तुम्हारा बाप का भी मैं काका लगता हूं, तो मैं कैसे तुम्हें बोल दूं। इस तरह से प्रभु जी अब उससे संवाद कर रहे हैं। प्रभावती को आश्चर्य होता है, कैसा बोलता है, ऐसा बोलने को तुम्हें किसने सिखाया है। तो प्रभावती जो है कृष्ण भगवान से कहती हैं तुम कैसे बोल रहे, तुम्हें कौन ये सब सिखाता है कि तुम इस तरह से सबसे बड़ों से बातें करते हो। मुझे कौन सिखाएगा, मैं तुम्हें कहने के लिए आया हूँ, कल तैयारी रखना, तुम्हारे घर में मैं आने वाला हूँ, पहले ही से चोरी करने आने वाला हूँ, बता दिया। और वहां पे प्रभावती यशोदा माता के सामने प्रतिज्ञा लेती कल मैं कन्हैया को पकड़ के ही लेके आऊंगी। अब प्रभु तो सब लीला जान ही रहे हैं कि क्या करने वाली थी, इसलिए प्रभावती से कहते हैं प्रभावती कल फुल तैयारी करके रखना, मैं तुम्हारे घर आने वाला हूँ। अब जो है
प्रभावती ने कहा मेरे घर में आना कल, मैं तुम्हें बताऊंगी। कल तुम मेरे घर में आना और मैं तुम्हें फिर बताती हूँ कि किस तरह से आते हैं और किस तरह से माखन चोरी करते हैं। प्रभावती के ने घर में मिठाई रखी है, माखन रखा है। प्रभावती ने विचार किया ये कैसे चोरी करता है, मुझे देखना है। प्रभावती पलंग के नीचे छुप करके बैठी हैं, कैसे चोरी करता है देखना है। प्रभावती ने अपने घर में जाकर के मिठाई बनाई है, मिठाई रखी है, बहुत बढ़िया माखन बहुत सारा सजा के रखा है। अब वो ये देखना चाहती कि ये माखन किस तरह से चुराता है, मुझे इसको देखना है। तो वो पलंग के नीचे छिप के बैठ जाती हैं। पहले से ही सब जन बोल दिए, जैसे पहले चोर डाकू होते थे ना, लेटर डालते थे कि आज फला घर में चोरी होगी, इस तरह से तो सब सचेत हो जाते थे। तो इसी तरह से प्रभु भी प्रत्यक्ष में मतलब सामने आके बोल देते थे। जो शिकायत मैया से कहने आता था तो उससे बोलते थे आज बच के रहना, मैं आज ही तुम्हारे घर में आऊंगा या मैं कल आऊंगा। तो इस तरह से प्रभावती अब अपने वादे पे चल रहे हैं, प्रभु अपने वादे पे चल रहे हैं। बाल कृष्ण ग्वाल बाल मित्रों के साथ आए हैं। श्री कृष्ण ने मित्रों को समझाया बार बार मंत्र बोलना, आज कुछ गड़बड़ होगी ऐसा लगता है। सभी बालक कफलम 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 बोलते हैं। कहते हैं कृष्ण भगवान जितने भी उन्होंने मंडली बनाई थी कृष्ण भगवान ने, उसमें से एक प्रभावती का बेटा भी है, शामिल था उसमें। तो कृष्ण भगवान ने एक मंडली बनाई है कि जहाँ चोरी करते थे कि उन्हें पाप ना लगे तो कफलम कफलम बोलते रहना, मंत्र बता दिया था कि तुम लोग सब यही मंत्र बोलना। तो कफलम कफलम बोलते हैं। प्रभावती देखती है मित्रों को इसने कुछ मंत्र सिखाया है, ये मंत्र बोलते हैं। श्री कृष्ण ने कहा यह मुझे किसी की वास आती है, यह कोई छिपा है। कृष्ण भगवान कहते हैं मुझे ना यहाँ पे किसी की बदबू लग रही है, यहाँ से कहीं से बास आ रही है कि कोई यहाँ पे छिपके बैठा हुआ है। प्रभावती सोचती है कि इसने जो है सारे बालकों को कोई मंत्र सिखाया है, तभी ये सारे मंत्र बोल रहे हैं। अब दोनों तरफ बातें तो चली रही हैं। अब प्रभु कह रहे हैं यहाँ पे कोई छिपके बैठा है जो मुझे बदबू आ रही है, महक आ रही कि कोई यहाँ पे बैठा हुआ है। प्रभावती पलंग के नीचे छुप करके बैठी थी, वह उस सुन रही थी ये कैसा है, मेरी उसको वास आती है, उसको चोरी करने दो फिर मैं उसको पकड़ती हूँ। कह रही है प्रभावती, कह रही पता नहीं ये कैसा बालक है, इसको मैं मेरे से बदबू आ रही है, कोई बात नहीं बदबू आने दो, लेकिन ये चोरी करे, पहले चोरी कर ले तब मैं इसको पकड़ूंगी, नहीं तो फिर वही यशोदा मैया कहेंगी माखन तो लगा नहीं है, ऐसे ही खेलता घूमता बालक मेरे पास उठा लाई हो। तो इस तरह से वो चोरी करने देती है, उसको पकड़ती हूँ। बाल कृष्ण ने हाड़ी उतारी है, मित्रों को माखन देते हैं। कन्हैया जिस घर में माखन की चोरी करने के लिए जाता है उस घर की खिड़कियों के पास वानर आते हैं। कन्हैया वानरों को भी माखन खिलाते हैं। तो कान्हा जहां भी जाते थे माखन चोरी करने के लिए तो अपने साथ बंदरों का झुंड भी लेके चलते थे, खिड़की खोल देते थे, अपना तो खाते ही खाते थे, बंदरों को भी माखन देते थे कि तुम भी खाओ, बट रहा है भाई, प्रसाद लो, फ्री में लो। इस तरह से प्रभु लीलाएं करते हैं तो खिलाता है। ये मेरे रामावतार के भक्त हैं, रामावतार में मेरे लिए इन्होंने युद्ध किया है, पेड़ के पत्ते खाते थे, मैं तपस्वी था, उनको मैंने कुछ खिलाया नहीं, वह याद आता है। वानर वैष्णव है, वानरों में अनेक सद्गुण है। तो भगवान जो है अपना स्वरूप राम भगवान का याद करते हैं और कहते हैं ये जो वानर है ये मेरे पिछले जन्म में सैनिक थे और मेरे लिए इन्होंने कितने कष्ट काटे, इन्होंने पिछले जन्म में सिर्फ पत्ते ही खाते थे, तो इस जब अवसर आया तो मैं इन्हें माखन क्यों ना खिलाऊं, आओ चलो माखन खाते हैं। तो इस तरह से प्रभु उनको माखन खिलाने लग जाते हैं। अब माखन खिलाते हैं। फिर है अति चंचल है, फिर भी वानर जाति में एक बड़ा सद्गुण होता है। वानर एक ऋतु में काम सुख भोगने के बाद दूसरी ऋतु आती है तब तक संयम रखता है। वानर में एक सद्गुण ऐसा होता है कि वानर जंगल के सारे फल खाता है, राम फल कभी नहीं खाता। दक्षिण भारत में राम फल होता है, यह अति मधुर होता है। वानर ऐसा मानते हैं हम राम जी के सेवक हैं, राम हमारे मालिक हैं, उनके नाम का फल हम कैसे खाएं। वानर के जीवन में नियम है, वानर के जीवन में संयम है, जिसके जीवन में संयम नहीं है, जिसके जीवन में भक्ति का कोई नियम नहीं है, वह पशु से भी हल्का है। तो कहते हैं कि इसमें बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान
कि जब ऋतु आती है तो वो अपने मतलब वो कुछ नहीं, उनका समय जो अपना समय व्यतीत करते हैं, जब उनका मन होता है कि अब ये ऋतु आई है, अब मुझे ये कार्य करना है, उसी तरह से रहते हैं। फल वो सारे जंगलों के खाते हैं, लेकिन राम फल बिल्कुल नहीं खाते, जो कि इतना मधुर और इतना मीठा होता है, तो उसका नाम ही राम फल है। तो इसलिए वानर जो हैं वो फल नहीं खाते, कहते कि ये मेरे प्रभु हैं, उनके नाम का फल है, तो मैं इसे कैसे ग्रहण कर लूँ। तो इसलिए वो भी प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं और इंसान प्रतिज्ञाबद्ध नहीं होता है। भक्ति के नियम में अपने मन को बांध लो, इंद्रियों को संयम रखो। जिसके जीवन में संयम है और नियम है उसको यमराज सजा नहीं करते। यमराज उसी को सजा करते हैं जिसके जीवन में संयम नहीं है, जिसके जीवन में भक्ति का कोई नियम नहीं है। बहुत से लोगों का नियम होता है दिवस में 2-4 बार तो गर्म पानी होना ही चाहिए, 2-3 बार चाय पीते हैं, चाय पीने का नियम रखता है। भक्ति का कोई नियम रखा नहीं है, भक्ति का कोई नियम रखा चाहिए। वानरों का भी नियम होता है, राम फल नहीं खाते हैं, संयम रखते हैं, वानर वैष्णव हैं। तो इस तरह से वो बता रहे हैं कि जो संयम नहीं रखता है तो यमराज उसी के घर पधारते हैं, उसी को सजा देते हैं। और यहाँ पे देखो बानर जो है बहुत संयम रखते हैं, वाकई में बहुत संयम रखते हैं। मैं चित्रकूट गई थी, वहां पे भी मैंने देखा था, बहुत धीर गंभीर होते हैं, उनके अंदर ऐसी चंचलता नहीं होती। हाँ, जगह जगह की अलग अलग तरह से बंदर होते, जैसे मथुरा चले जाओ तो वहां पे वही कृष्ण भगवान वाला नटखट वाला रूप मिल जाएगा, चित्रकूट में जाओगी तो वही शांत स्वभाव वाला रूप मिल जाएगा। तो इसी तरह से प्रभु प्रेरित करते हैं सबको। कन्हैया वानरों को माखन देता है, प्रभावती देख रही है, प्रभावती की बहुत इच्छा है मेरे घर का माखन कन्हैया खाए, फिर मैं उसको पकड़ूंगी। अभी कन्हैया ने खाया नहीं है, वह सबको देता है, फिर थोड़ा सा खाता है। बालकों ने श्री कृष्ण के मुख से माखन लिया है, कन्हैया तू मुझे खिलाता है, तू खाता नहीं है। कन्हैया को बालक खिलाते हैं, प्रभावती देख रही है, उसको आनंद हुआ, मेरे घर माखन कन्हैया ने खाया है, अब ज्यादा नहीं खाएगा, हाड़ी फोड़ डालेगा। अब कह रही है प्रभावती ये ज्यादा माखन खाएगा नहीं, हाड़ी फोड़ के चला जाए। और सुनो, प्रभु की एक लीला तो ये भी होती है, प्रभु जहाँ चोरी करते हैं ना वहाँ कुछ छोड़ते नहीं है। खाने के बाद जो माखन बच भी जाता है, या तो हाड़ी फोड़ देंगे उसको, पूरे घर भर में पूरे बिखेर देंगे, जमीन में फर्श में पूरा, कि कोई अंदर आए तो तुरंत गिर जाए। इस तरह से प्रभु करते हैं, छोड़ते बिल्कुल नहीं। प्रभु एक बार जब किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं। तो इसी तरह से माखन खाने के बाद जो माखन बच भी जाता था उसे इस तरह से तहस नहस करके आ जाते थे। प्रभावती पलंग के नीचे से छुप कर बैठी थी, बाहर आई, बालकों ने देखा, कन्हैया को कहा, कन्हैया कन्हैया तू कहता था कि तुझे वास आती है, तुम्हारी बात सच्ची है। ये पलंग के नीचे छुप करके बैठी थी, आई आई, दूसरे सब बालक भाग गए। कन्हैया ने विचार किया, आई तो आई, क्या करने वाली है। कन्हैया वह खड़ा था, प्रभावती दौड़ती हुई गई, झट कन्हैया हाथ पकड़ा। अब सारे ग्वाल बाल कह रहे हैं, कन्हैया सही कह रहे थे कि यहाँ पे कोई छुप के बैठा, कोई छुपा तो जरूर है, उसी की बास आ रही है, जरूर यही थी, छुप के बैठी थी, इसी की बास आ रही थी। और सारे ग्वाल बाल भाग गए, कन्हैया वहीं पे खड़े रह गए। नहीं तो कन्हैया भागना चाहते तो भाग जाते, लेकिन नहीं, वो उन्होंने कहा कि रुक जाओ, देखना चाहता हूँ ये क्या करती है, क्योंकि मैया से इसने कहा था कि मैं कल ही पकड़ के लाऊंगी, और मैंने भी इसको यही बोला था कल फुल तैयारी करके रखना, फिर मैं देखता हूँ। तो इस तरह से अब दोनों की तो बात संवाद चल रहे हैं, गोपी और कृष्ण। तो वो तो जीव एक दूसरे में टकराव हो ही रही है, लेकिन यहाँ पे एक लीलाएं भी शुरू हैं, तो वो प्रभु की लीला चली रही है। बाल कृष्ण ने ऐसा नाटक किया है कि मुझे बहुत भय लगता है, मैं बहुत डर गया हूँ, प्रभावती मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। अब कृष्ण भगवान जो है वो प्रभावती से कहते हैं, मैं बहुत डर गया हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, अब से ऐसी गलती नहीं करूँगा, वंदना करता हूँ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, दो मेरी मैया मुझे मारेंगी, छोड़ दो, नहीं तो मुझे मेरी मैया मारेंगी, अगर तुम उनके पास मुझे ले जाओगे तो मेरी मैया मुझे मारेंगी, तुम्हारे मालिक की कसम, मतलब उनके पति की कसम देने लग जाते हैं, तुम्हारे मालिक की कसम खाता हूँ, मेरे मालिक की कसम तू क्यों खा रहा है। अब प्रभावती कह रही, मेरे मालिक मेरे पति की कसम तुम क्यों खा रहे हो, कसम तो मुझे खानी चाहिए, तो तुम क्यों खा रहे हो।
क्यों खाता है? मेरे मालिक की कसम खाना नहीं, मेरे पति की कसम बिल्कुल मत खाना कन्हैया। तुम अपनी कसम, मैं अपने पति की कसम खाऊंगी कि तुम खाओगी? तुम क्यों खा रहे हो? और मेरे पति की कसम बिल्कुल मत खाना तुम। तो मैं तेरे बाप की कसम खाता हूँ। कह रहे हैं, कन्हैया कह रहे हैं प्रभावती से, कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, मालिक की कसम नहीं खाता हूँ, फिर मैं तुम्हारे बाप की कसम खा लेता हूँ। मेरे बाप की कसम क्यों खाता है? प्रभावती कहती मेरे बाप की कसम क्यों खाता है? तो मैं तुम्हारे घर में फिर से नहीं आऊंगा। कसम कह रहे हैं अच्छा ठीक है, अब मैं तुम्हारे घर में फिर से नहीं आऊँ, आज के दिन तुम मुझे छोड़ दो, उसके बाद मैं तुम्हारे घर में नहीं आऊंगा, मुझे माफ कर दो, छोड़ दो, मुझे नहीं छोड़ूंगी। आज तो मैं यशोदा मैया के पास तुम्हें ले जा करके ही रखूंगी और मैं दिखाऊंगी, आप देखो आपके लाला को मैं पकड़ के ले आई हूँ, इसने मेरा पूरा माखन चोरी कर दिया, ऊपर से बंदरों को खिलाया और मटकी भी फोड़ दी। इस तरह से प्रभु को आज मैं यशोदा माता को बताती हूँ, हाथ में आया है, आज तुम्हारी माँ को विश्वास हो जाएगा कि हाँ कन्हैया चोरी करता है। नहीं तो माता मानती नहीं है कि कन्हैया भी चोरी करता है। बाल कृष्ण मानते हैं, प्रभावती छोड़ती नहीं है, बाल कृष्ण मनाते रहते हैं, लेकिन प्रभावती नहीं मानती है। तो उन्हीं का बालक वहीं पे खड़ा रहता है, मतलब प्रभावती का बेटा ही रहता है, वो खड़ा रहता है क्योंकि उस मंडली का हिस्सा रहता है। तो वो अपनी मैया से कहता है कि मैया, मैंने ही कृष्ण को बुलाया था कि तुम मेरे घर रात्रि में इस तरह से आना, और मेरी मैया बहुत अच्छा माखन बनाती है, मैं तुम्हें निमंत्रण दे रहा हूँ, तो इस तरह से तुम आना। क्योंकि मैं जब नंद बाबा के घर जाता हूँ, कन्हैया के घर जाता हूँ, तो यशोदा माता बहुत अच्छे अच्छे पकवान देती हैं, मिठाई देती हैं, माखन देती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं रोज यहाँ पे खाता हूँ, एक दिन कृष्ण को भी मैं अपने बाल गोपाल को भी यहाँ पे बुला लेता हूँ और उन्हें भी मैं निमंत्रण देता हूँ, वो भी मेरे घर का माखन खाएं। तो इस तरह से वो अपने मैया से कहता है मेरे लाला को छोड़ दो, उसने चोरी नहीं की है, मैंने ही उसे निमंत्रण दे करके बुलाया है। इसी तरह से वो बार बार कहता है। तो लेकिन प्रभावती छोड़ती नहीं, तब कृष्ण भगवान उसे धीरे से इशारा कर देते हैं, वो समझ जाता है। क्योंकि देखो कृष्ण भगवान के जो मंडली थी ना, वो भी बहुत चतुर और चालाक हो गई थी, प्रभु ने सबको चालाक बना लिया था। तो इसलिए उन्होंने ऐसे ही इशारा किया, आंखों का इशारा किया, तो वो समझ गया। अब उनका बेटा जब समझ गया तो आगे जैसे कृष्ण भगवान को लेके जाने लगी, बड़े अभिमान आ गया। अब उनके अंदर एक तो जो नटखटपन का रोल अदा हो रहा था वो छोड़ के, अब जैसे ही नियंत्रण दिया था मेरे घर में आना, लाला के घर से जाता हूँ तो मतलब बहुत कुछ मिलता है आमंत्रण के बाद। उसके बाद आमंत्रण दिया तो अब कान्हा पकड़े गए हैं, पकड़ करके अब जो है वो लेके जा रही है। अब आज क्या हो गया, पूरे मंडली में खबर पहुंच गई, मतलब सारे ग्वाल बाल जो है भाग गए हैं और भैया मंडली के अध्यक्ष पकड़े गए हैं, सबके सबसे बड़े भारी जो अध्यक्ष हैं उनके, वो पकड़े गए हैं, कृष्ण जी पकड़े गए हैं, मंडल रोने लगा है। मतलब पूरा कृष्ण का जो मंडली थी वो रोने लगी है। छोटे छोटे बालक हैं, कन्हैया हमारे लिए चोरी करता है, चोरी करके माखन हमको खिलाता है, मेरी माँ ने कन्हैया को पकड़ा है, मैया लाला को छोड़ दे, लाला को छोड़ दे, यशोदा मैया लाला को बहुत मारेंगी। प्रभावती ने विचार किया कि लाला को तो मैं मारने नहीं दूंगी, क्योंकि अगर लाला को मार पड़ेगी तो तकलीफ मुझे भी होगी। प्रभावती ने विचार किया यशोदा जी कन्हैया को मारेंगी, वह मुझसे सहन नहीं होगा, वह मुझसे सहन नहीं होगा। मारने लगे यशोदा, हाथ में पकड़ लूंगी, अगर यशोदा मारने लगेंगी तो मैं हाथ पकड़ लूंगी, इस तरह से मन में। लेकिन मैं यशोदा माता के पास लेके जरूर जाऊंगी, मेरे लाला को कोई मारे मुझसे सहन नहीं होगा। प्रभावती के हृदय में तो प्रेम है, बाहर से क्रोध का नाटक करती है, बाहर से वो बहुत दिखा रही है, मैं ये नाटक कर रही हूँ कि मुझे आज बहुत गुस्सा आ रही है, मैं कृष्ण भगवान को पकड़ के लेके, मतलब कृष्ण को लेके जा रही हूँ, तो लाला को नहीं छोड़ूंगी, कन्हैया को मैं ले जाऊंगी, मारने नहीं दूंगी, यशोदा मारे तो मुझसे सहन नहीं होगा। बालक कहता है मैया मुझे तू मार, सजा कर 2 महीना मुझे तू घर का माखन देना नहीं, आज के दिन लाला को छोड़ दे। उनका बेटा कहता है मैया तू जितना मुझे मारना चाहती मार, मुझे सजा दे दे, 2-3 महीने मुझे माखन मत दे, घर के अंदर कमरे में बंद कर दे, लेकिन मेरे लाला को सजा मत दे। वो मंडली के ग्वाल वाल बोल रहे हैं इनको सजा मत दो, जितनी सजा देनी है मुझे ही दे दो। तो बालकों को दुख हुआ है, श्री कृष्ण ने आंख से संकेत किया है मेरे पीछे पीछे आना। अब उसके बेटे को, प्रभावती के बेटे को संकेत कर दिया कि तुम मेरे पीछे पीछे चलता रहना। अब देखो कितना बड़ा है, तो अभी
3 ही साल 4 ही साल के, लेकिन दिमाग कितना तेज है इनका प्रभु का कि किस तरह से सबको अपने लपेटे में लेते हैं। अब बालकों को दुख हुआ है, श्री कृष्ण आंख से संकेत किया पीछे पीछे आना, इसी की गम्मत फजीहत करता हूँ। बालक पीछे पीछे जाते हैं। भगवत प्रभावती कन्हैया को पकड़ कर ले जा रही थी। मार्ग में उसकी सखी उसको मिलती है। सखी ने प्रभावती को सावधान किया है, बालक बड़ा चपल है, हो चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? मैंने इसको बारंबार बहुत कस के पकड़ा है। एक सखी बोलती है, अरे ये बहुत छलिया है, ये छल लेगा और हाथ छुड़ा के भाग जाएगा, इसे संभाल के लेके जाना। तो वो कहती है प्रभावती, कैसे छल लेगा? क्योंकि मैंने तो इसका हाथ पकड़ रखा है, तो मेरे को कैसे छल के भाग सकता है, कैसे चला जाएगा? अभिमान आने के बाद अब प्रभावती के अंदर अभिमान आ गया कि मैं इसे पकड़ के लेके जा रही हूँ। अभिमान आने के बाद चाल भी बदल जाती है। प्रभावती की भूल ये हुई कि श्री कृष्ण को पकड़ करके चलती हैं। उस समय श्री कृष्ण को भूल जाती हैं, अपना चिंतन करती हैं, मैं सयानी हूँ, मेरे जैसी कौन है? बालक तो बड़ा चपल है, मैंने उसको पकड़ा है। तो प्रभावती सोचती हैं कि आज मैं इसे रंगे हाथ पकड़ के ले जा रही हूँ, मेरे जैसा कौन है? आज तक कोई कृष्ण को पकड़ नहीं पाया और आज देखो मैं पकड़ करके लेके जा रही हूँ। आज ये कैसा मेरे से हाथ अपना छुड़ा सकता? आज तो ये बचेगा नहीं मेरे हाथ से और इसका हाथ मैं छोड़ूंगी नहीं। तो मेरी जैसी सयानी आज कौन है वृंदावन में? तो कोई नहीं है। तो इसी तरह से उनके अंदर घमंड आता है, भूल जाती हैं, अपना चिंतन करती हुई चली जाती। सिद्धि में प्रसिद्धि होती है। कितने ही संतों में ऐसी सिद्धि आ जाती है कि 100-200 आदमी की रसोई बनाई थी और 1000-2000 को भोजन करा दिया। यह भक्ति का फल नहीं है। भक्ति का फल तो भगवान है। दूसरे के मन की बातें जानना सिद्ध है। भगवान की जो भक्ति करता है उस जीव में भगवान शक्ति आती है। भगवान की शक्ति जीव में आते उसी को सिद्धि कहते हैं। सिद्धि मिलने के बाद जगत को बताने की इच्छा होती है तो जगत को बताने के लिए जाता है। माया उसको जोर से धक्का मारती है, गिर जाता है। प्रभावती की भूल यह है कि हाथ में श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण का चिंतन श्रवण नहीं करती है। तो ये प्रभावती की भूल हुई है, जो प्रभु का चिंतन नहीं करती है। और हम कहते हैं ना कि जैसे आज हमने भंडारा बनाया और 1 किलो तेल में हमने इतनी सारी पूड़ियाँ निकाल दी और इतने लोग खा के चले गए और कम भी नहीं पड़ा। वो आपका नहीं था, क्योंकि वहाँ पे प्रभु विराजमान होते हैं। प्रभु की आप भक्ति करते तो प्रभु आपकी हार कभी नहीं होने देते। तो यहाँ पे प्रभावती जो है अब प्रभु का चिंतन छोड़ दी, कृष्ण की चिंतन छोड़ दी और वो अपने धुन में आ गई। तो अपना चिंतन करती हैं, मेरी जैसी सयानी कोई नहीं है। बालक बड़ा चपल है, को कोई पकड़ नहीं सकता, मैंने उसको पकड़ा है। आज इसकी खातिरी होगी, आज इसकी खातिरदारी अच्छी सी होगी। यशोदा जी को कहूंगी, श्री कृष्ण हाथ में है तो भी वह श्री कृष्ण को भूल गई है, अपना चिंतन करने लगी है, जगत का चिंतन करती है। हाथ में आए हुए भगवान की भी चले जाते हैं। तो जो जगत में मोह माया में पड़ जाता है तो भगवान सामने आकर के भी आपके सामने से चले जाते हैं, आप उनका मार्ग दर्शन भी नहीं कर सकते। मार्ग में बुद्ध विद्ध लोग आते थे, बुद्धों को देख करके प्रभावती ने घूंघट निकाला है, अकड़ में चलती है, श्री कृष्ण को भूल गई है। बाल कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार तैयार हूँ। मेरा हाथ तुमने बहुत जोर से पकड़ा है, मेरा हाथ दुखता है, मेरा दूसरा हाथ पकड़ लो। अब वो कह रहे हैं, कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ तो चल रहा हूँ ना, अब मेरा हाथ तो थोड़ा बहुत ज्यादा टाइट से पकड़ी हो, इसमें दर्द होने लग गया, दूसरा हाथ पकड़ लो। अब रास्ते में चल रही तो बड़े बूढ़े भी आ रहे हैं, तो जब बड़े बूढ़े आ रहे हैं तो वो घूंघट कर रखी हैं। उसी बीच में प्रभु ने अपना मौका देखा। प्रभावती जानती थी कन्हैया बड़ा कोमल है, बेटा तेरा हाथ दुखता है, हाथ तूने बड़े जोर से पकड़ा है ना, इसीलिए दुखता है। मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, मेरा दूसरा हाथ पकड़ो। तो कन्हैया कहते हैं प्रभावती से, मैं यहाँ से तो जाने वाला नहीं हूँ। प्रभावती कहती, हाँ कन्हैया तो बड़ा कोमल है, उसको दर्द हो रहा होगा। इसी तरह से जब वो दूसरा हाथ पकड़ने चलती है तो प्रभु क्या करते हैं, उसके बेटे का ही हाथ उसको पकड़ा देते हैं दूसरा, और वो सोचती है कि वो कन्हैया का ही हाथ पकड़ के चल रही है। प्रभावती ने दूसरा हाथ पकड़ा है, घूंघट निकाला है, अकड़ में चलती है, श्री कृष्ण को भूल गई है। भगवान का विषम होने पर सभी दोष आते हैं, अभिमान आया है, मैंने कन्हैया को पकड़ा है। बाल कृष्ण गम्मत करते हैं। अब बाल कृष्ण जो है अपने पे भी गुमान करने लग जाते हैं, उसके हाथ में चिंगोटी करते हैं,
प्रभावती को ऐसा लगा मुझे किसी जीव ने काटा है, कोई जीव आया है। बाल कृष्ण ने कहा क्या हुआ क्या हुआ, मेरा दूसरा हाथ पकड़ लो। अब प्रभु ने क्या करा, अपने दूसरे हाथ से उसको चिंगोटी काटी, इस तरह से काटी कि उसको लगे कि कोई कीड़ा काटा है। अब प्रभु कहते हैं अरे मेरा दूसरा हाथ तो पकड़ लो, हाथ छोड़ दी थी, कहे पकड़ लो। प्रभु ने उसके बेटे का हाथ पकड़ा दिया, बालकों को संकेत किया जल्दी आ जाओ यहाँ पर। उसने बालक का ही हाथ उसके हाथ में दे दिया। वह घूंघट निकाल करके चलती थी, अकड़ में विचार करती हुई चलती है। उसने बारंबार देखा भी नहीं कि किसको मैंने पकड़ा है। उसके बालक का ही हाथ उसने हाथ में दे दिया है। तो प्रभावती ने ही अपने बालक का ही हाथ पकड़ रखा, ये भी नहीं देखा, बड़े अकड़ में चलती जा रही। बाल कृष्ण दौड़ते हुए घर में आए हैं। यशोदा मैया ने पूछा बेटा क्यों दौड़ता हुआ आया है। मैया एक गोपी है, वह बाघिन के जैसी है, मेरे पीछे पड़ी हुई है, मुझे मारने के लिए आती है, मुझे उसका भय लगता है, मैं आज बाहर नहीं जाऊंगा। माँ मैं चोरी नहीं करता, उसके बालक चोरी करते हैं, आज मुझे विश्वास हो जाएगा कि कौन चोरी करता है, मैं बाहर नहीं जाता हूँ। कन्हैया तो पहले से ही सयाना बन करके घर में बैठा है। कन्हैया अपने माता से कहते हैं, यशोदा माता से, माता आज वो गोपी आ रही है और वो बाघिन की तरह मेरे पीछे पड़ी हुई है, जैसे एक शेरनी होती है ना पीछे पड़ जाती है, उसी तरह से बाघिन की तरह यशोदा माता से कहते हैं कि बाघिन की तरह मेरे पीछे पड़ी हुई है और वो मेरे रोज चोरी का इल्जाम लगाती है। आज देखो वो खुद ही अपने आप ही आ रही है, आज देखो मैं चोरी करने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आज आपको सच्चाई सब पता चल जाएगी। घर में बैठ गए। यशोदा जी ने विचार किया कि आज कोई गोपी आए और मेरे लाला का नाम ले तो आज मैं नहीं सुनूंगी। अब पहले से ही प्रभु ने अपनी बात तो बता दी। अब यशोदा माता ने कहा आज कोई भी गोपी आएगी ना तो आज मैं अपने लाला की बात उससे शिकायत नहीं सुनूंगी, तो सुनूंगी। यशोदा मैया आंगन में बैठी हैं, बालकृष्ण अंदर बैठे हैं। प्रभावती आती है, यशोदा जी को कहा यशोदा यशोदा तुम्हारे लाला को मैं पकड़ करके लाई हूँ। यशोदा जी ने कहा मेरा कन्हैया तो अंदर बैठा है, जरा घूंघट हटा करके देख किसको पकड़ करके लाई है। वो कहती यशोदा माता कहती है, प्रभावती कहती है कि यशोदा यशोदा बाहर आओ और देखो मैंने तुम्हारे कन्हैया को आज पकड़ करके लाई हूँ। तो यशोदा माता कहती है पहले तुम जरा घूंघट हटा लो अपना, देख लो किसको पकड़ करके लेके आई हो। उसने देखा तो उसका ही बच्चा निकला। उसको जो गुस्सा आया कि थप्पड़ मारा, क्यों आया तू, अपने ही बेटे को उसने इतना तेज से थप्पड़ मारा, क्यों आया तू यहाँ पे। मैया मैं तुम्हारी फजीहत करने के लिए यहाँ आया हूँ, मैंने तुम्हें घर में ही कहा था प्रभावती बच्चे को मारती है, बालक रोता नहीं हंसता है, आज मैं कन्हैया के लिए मार खाता हूँ। तो वो उसका बेटा खुश होता, कम से कम मैं कन्हैया के लिए मार तो खा रहा हूँ, मैं अपने कान्हा की बेइज्जती नहीं होने दूंगा। जो पाप करके मार खाता है वह रोता है, जो परमात्मा के लिए मार खाता है उस मार में प्रभु का प्यार होता है। जो धर्म के लिए मार खाता है वह रोता नहीं है। आज मैं भगवान के लिए मार खाता हूँ, रोज कन्हैया मुझको माखन खिलाता है, आज कन्हैया के लिए मैंने मार खाता हूँ, उसको अति आनंद हुआ है। तो बालक को बड़ा खूब मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि रोज कान्हा मुझे माखन खिलाते हैं, मैं उन्हें कुछ नहीं खिलाता हूँ, लेकिन आज कम से कम मैं अपने कान्हा के लिए मार खा रहा हूँ तो मुझे बहुत आनंद हो रहा है। अपनी माँ से कहता है मुझे मार। यशोदा जी ने कहा कन्हैया तो अंदर बैठा है। प्रभावती ने कहा मैया मैं सत्य कहती हूँ, मार्ग में कुछ गड़बड़ हो गई है, मैंने कन्हैया को पकड़ करके ताली लाती थी, रास्ते में कुछ गड़बड़ हो गई। रास्ते में क्या गड़बड़ हो गई, तू भांग पी करके आई है, मेरा कन्हैया तो बाहर गया ही नहीं है, कन्हैया तो अंदर है। मैया कहती हैं कि तुम जब रास्ते में पकड़ करके रास्ते से भाग जाएगा, क्या तुमने भांग वांग चढ़ा रखी है कि तुम्हें होश नहीं आ रहा है, इतना तुम्हारे अंदर नशा चढ़ा है। श्री कृष्ण आनंद पूर्वक है। यशोदा मैया कहती है आनंद अंदर है, गोपी कहती है आनंद बाहर है, आनंद को जो बाहर शोधत है उसकी फजीहत होती है। वेदों में वर्णन आता है निरहित गृहामु ब्रह्मा, संसार में सुख है और दुख भी है, आनंदमय परमात्मा आपके हृदय में है। आपको निंद्रा कितना आनंद देती है, निंद्रा में पैसा मिलता नहीं, खाने को मिलता नहीं, निंद्रा में जगत की विस्मृति होती है, मन अंतर्मुख होता है। यशोदा जी ने कहा कन्हैया तो अंदर है। गोपी कहती है कन्हैया बाहर है, मेरे घर में चोरी
की है, मार्ग में कुछ गड़बड़ हुई है। बालकृष्ण अंदर थे, सो बालकृष्ण अंदर से बाहर आए और यशोदा जी को कहने लगे, मैया मैया, ये प्रभावती चाची मेरे लिए कोई प्रसाद ले करके आई हैं क्या? लाई हैं। प्रभावती ने कहा, मेरे पास आना, तुम्हें आज मैं प्रसाद देती हूँ। तूने मेरी फजीहत की है, मेरा अपमान किया है, प्रभावती को छकाया है। इस श्री कृष्ण की बाल लीला ऐसी मधुर है, बाल लीला में संत तन्मय हो जाते हैं। तो कृष्ण जी उसको बाहर आके कहते हैं कि आज प्रभावती चाची हमारे लिए कुछ प्रसाद लेके आई हैं। अब वो तो इतनी खिसिया जाती हैं कि मतलब, तो कृष्ण भगवान यहाँ पे कहते हैं उनसे कि इस बार तो तुम